हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल DU वाइब्स। आज मैं आपको BA प्रोग्राम के बारे में बताऊंगी कि BA प्रोग्राम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, BA प्रोग्राम करने का क्या बेनिफिट है और BA प्रोग्राम करने के बाद क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। BA प्रोग्राम एक बहुत ही डाइवर्स कोर्स है। BA प्रोग्राम के अंदर आपको कोई दो सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। जैसे आप अगर कर रहे हैं पोल साइंस ऑनर्स तो आप उसमें पोल साइंस के सब्जेक्ट्स बहुत ही डीपली पढ़ेंगे, बट BA प्रोग्राम में आपको कोई दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन चूज़ करना पड़ता है। हर एक कॉलेज का अपना अलग कॉम्बिनेशन होता है। किसी में हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ऑफर होता है तो किसी में हिस्ट्री इंग्लिश, किसी में ज्योग्राफी हिस्ट्री तो किसी में इकोनॉमिक्स मैथ्स। थाउजेंड ऑफ कॉम्बिनेशंस आर देयर, आप कुछ भी उनमें से चूज़ कर सकते हैं। BA प्रोग्राम 3 साल का कोर्स होता है। एक साल में 2 सेमेस्टर तो टोटल हो गए 6 सेमेस्टर 3 साल में। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कॉम्बिनेशन में चूज़ किया हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस को तो आपको 3 साल तक हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पढ़ना ही पड़ेगा। ये दो सब्जेक्ट्स हो गए जो आपके कोर सब्जेक्ट्स होंगे और ये आपके फिक्स्ड रहेंगे। अब बचे दो और सब्जेक्ट्स जिनमें से एक होगा आपका लैंग्वेज, मतलब आपको या हिंदी चूज़ करना पड़ेगा या फिर इंग्लिश चूज़ करना पड़ेगा। इन दो लैंग्वेज में से एक चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। फोर्थ सब्जेक्ट जो आपको दिया जाता है वो होता है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने फिक्स कर रखा है, वो होता है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स या फिर स्किल एनहांसमेंट कोर्स, जिसमें से फर्स्ट ईयर में आपको मिलती है इंग्लिश या EVS और सेकेंड और थर्ड ईयर में आपके पास स्किल एनहांसमेंट कोर्स में होते हैं इंग्लिश दे देंगे वो आपको या आर्किटेक्चर देंगे। तो डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, वो आगे की बात है। अभी आप ध्यान दीजिए कि आपको कॉम्बिनेशन में कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है। पहला बेनिफिट जो BA प्रोग्राम का होता है वो ये है कि अगर आपको मास्टर्स करनी है आगे जाकर BA के बाद आपको मास्टर्स करनी है तो क्योंकि आपने BA ही 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में पढ़ा है तो आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होता है कि आप 2 सब्जेक्ट में मास्टर्स कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पढ़ा हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस तो आप मास्टर्स भी इन 2 सब्जेक्ट्स में से किसी एक में कर सकते हो। बट BA ऑनर्स में ऐसा नहीं होता। अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं तो आपको मास्टर्स भी हिस्ट्री में ही करना पड़ेगा। तो एक डाइवर्सिटी आ जाती है BA प्रोग्राम में, आपके पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं। सेकंड बेनिफिट ये होता है कि BA प्रोग्राम BA ऑनर्स के कंपैरिजन में थोड़ा इजी होता है। आप साइड बाय साइड कोई कोर्स भी कर सकते हैं, आप IAS कोचिंग ले सकते हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑनर्स में ज़्यादा प्रेशर होता है एज़ कम्पेयर टू BA प्रोग्राम। आपको लास्ट ईयर की कट ऑफ लिस्ट बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। लास्ट ईयर कट ऑफ लिस्ट के अकॉर्डिंग जनरल कैटेगरी की रहती है BA प्रोग्राम में 97% से 75% तक, OBC की रहती है 96% से 72% तक, SC ST और PWD की रहती है 94.5% से 70% तक। BA प्रोग्राम कोर्स करने के बाद आपके पास काफ़ी करियर ऑप्शंस होते हैं। इसके बाद आप B.Ed कर सकते हैं, आप MA कर सकते हैं, फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे PhD जॉब्स के लिए, आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। सेकंड कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जैसे SSC, बैंकिंग, UPSC एक्सेट्रा। और BA प्रोग्राम चूज़ करने की वजह से आपके लिए ईजी रहेगा ये एग्ज़ाम्स क्लियर करने का। थर्ड कि BA प्रोग्राम के बाद आप MBA भी कर सकते हैं जिससे आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में काम कर पाएंगे। So here we come to the end. If you like my video, please press the like button and subscribe my channel for more videos related to Delhi University.